नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरु के प्रति कृतज्ञता का पूर्णिमा पर्व मना श्रद्धा के साथ मंदिर और विद्यालयों में हुए आयोजन। मामूली विवाद में बीच सड़क पर जला दी गई बाइक। सरकंडा क्षेत्र में लगातार हो रहा क्राइम। एमएलबी में रिकॉर्ड छात्राओं ने लिया दाखिला। अभिभावकों को भाया बेहतर प्रबंधन और शैक्षणिक वातावरण। और छतों से टपकता पानी, सीलन भरी दीवारें, ऐसे क्वार्टर में रहते हैं रेलवे के कर्मचारी। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। भारती नगर स्थित बाबा अनुरागी निवास में उन्होंने गुरु की पूजा की। इस दौरान उन्होंने भंडारा भी ग्रहण किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, देश में नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। बुधवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान जगह जगह गुरुओं को पूजने के लिए आयोजन किए गए। बिलासपुर सहित आसपास और देश विदेश से बाबा अनुरागी के श्रद्धालु हर साल इस मौके पर भारती नगर में इकट्ठे होते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बाबा अनुरागी जी को काफी मानते हैं। यही कारण है कि वे भी समय समय पर यहाँ आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। भारती नगर स्थित के श्रीवास्तव के निवास में उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। साथ ही यहाँ प्रसाद के रूप में उन्होंने खीर ग्रहण किया। परिवारजनों से फोटो सेशन के बाद मीडिया से भी उन्होंने चर्चा की। गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मोतिमपुर का अनुरागी धाम आने वाले समय में खुद ब खुद विशाल स्वरूप ले लेगा। प्रणाम करते हैं और अनेक जगह इसका आयोजन भी होता है, भंडारा भी करते हैं। सबको बधाई। सबका लोग लगे हुए हैं, वो डेवलप कर रहे हैं और लोगों जब लोग लग जाते हैं तो अपने आप डेवलप होता है। भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चा को लेकर श्री बघेल ने कहा कि कुछ लोग इसका शौक पाले हुए हैं, जबकि भारत से ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। भारत का कोई सानी नहीं है। यह देश भाईचारा, अमन चैन का देश है। यह नफरत और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान तो हिंदुस्तान से लगातार पूरे देश और दुनिया में इस ज्ञान से आलोकित होते रहा है, लेकिन कुछ लोग विश्व गुरु बनने के जो शौक पाले हुए हैं वो गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। यहाँ जो ऋषि मुनि जो तपस्या किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं और समाज को जो दिए हैं, उसका कोई मुकाबला थोड़ी है दुनिया में। लेकिन और इस ज्ञान में प्रेम है, भाईचारा है, सहिष्णुता है, करुणा है, दया है। नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा के स्थान नहीं है। श्री बघेल पूजा अर्चना करने के बाद वापस रायपुर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में बाबा के शिष्य मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। गुरु शिष्य सनातन धर्म संस्कृति है। इस परंपरा का पालन करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। शिष्यों ने इस मौके पर गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित किया। बदले में गुरुओं ने उन्हें तरक्की और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। जीवन की विविध वस्तुओं को समझने के लिए मनुष्य ने विभिन्न तरीकों से अपने आप को अभिव्यक्त किया है। भक्ति, करुणा, सरलता आदि श्रेष्ठ मानवीय गुणों की अनुभूति के लिए उसने स्वयं को कई रिश्तों से जोड़ रखा है, जैसे पिता पुत्र और पति पत्नी, भाई बहन आदि। भक्ति, प्रेम और दया के विविध रूपों को समझते हुए भी उसने अनुभव किया है कि अपनी पूर्णता के लिए उसे कुछ और चाहिए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस दिन को मनाने और अपने प्रेम और करुणा को सार्थकता देने वेंकटेश मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान विभिन्न आयोजन भी किए गए। बॉम्बे से भी यहाँ के शिष्य आए हैं, रायपुर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं। दूर दराज से जो गुरु परंपरा के मानने वाले हैं वो सब यहाँ आते हैं और गुरुदेव भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं, पूजन अर्चना करके अपना भेंट समर्पित करते हैं। इस प्रकार से यह गुरु पूर्णिमा की पूजा निरंतर प्रतिवर्ष मनाई जाती है। उसी की परंपरा आज पालन किया जा रहा है। संत महात्माओं ने दो व्यक्तियों के बीच एक भावातीत संबंध को प्रकट किया और वह है गुरु और शिष्य का संबंध। यह संबंध इंद्रियों, भावनाओं और मन की सीमाओं के भीतर ही नहीं है। जिस प्रकार पति पत्नी अपनी भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य के
साथ अपने ज्ञान और प्रेम प्रकाश का आदान प्रदान करता है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार वी रमन किरण के अमूर्त पेंटिंग्स को देखने साहित्य और कला से जुड़े लोग पहुंचे। 2 दिनों के लिए प्रदर्शनी राघवेंद्र हॉल में लगाई गई है। रंगों में छिपे गूढ़ अर्थों का समकालीन नाता उनकी पेंटिंग का विषय है। अमूर्त पेंटिंग को इस दौर में मॉडर्न आर्ट कहा जाता है। एक बारगी देखने से पेंटिंग में स्पष्ट आकृति या विषय का दर्शक को भान नहीं होता। ऐसी चित्रकारी में शहर के वी रमन किरण को महारत हासिल है। उनकी बनाई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी राघवेंद्र हॉल में लगी है। उद्घाटन अवसर पर शहर के साहित्यकार और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग पहुंचे। रामकुमार तिवारी ने कहा, विषय की समझ व्यक्ति के नजरिए पर निर्भर है। रंग, आकृति कलाकार की सोच का हिस्सा होता है। उन्होंने बताया, काफी समय बाद आए इस अवसर की जरूरत है। रंग कला उस तरह से नहीं कहती जिस तरह से हमारी दूसरे और प्रयोजन कहते हैं। कला तो गहरे से अनुभव करने की बात है। जैसे आकाश हमें क्या कहता है? कुछ नहीं कहता है, लेकिन हम देखते रहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि आकाश में आपसे क्या मिला, क्यों देख रहे हो, तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप देखते हैं क्योंकि आपके अंदर का जो असीम है ना, जो शून्य है एक हर जीवन, वो आप कहीं ना कहीं उससे आपकी लय बनती है। तो उसका ऐसा अभिप्राय नहीं होता है कि जो ये स्विच ऑफ किया तो अंधेरा और स्विच ऑन किया तो प्रकाश, है ना। वो तो आपके अंदर जितनी भी आप उससे संवाद करते जाएंगे वो आपके अंदर व्याप्तता जाएगा। इनके अतिरिक्त लेखक, कवि अजय पाठक, राजेंद्र मौर्य और नागरिकों ने पेंटिंग्स को गहरे तक देखने की कोशिश की। इस दौरान चित्रकार रमन किरण ने विषय वस्तु समझने में दर्शकों को मदद की। करीब 100 कलाकृति वाली प्रदर्शनी समकालीन परिप्रेक्ष्य में लगाई गई है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसर टीवी, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में लगातार कई आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर दिन कुछ न कुछ इस थाना क्षेत्र में हो ही रहा है। 2 दिनों से लगातार हत्या की वारदात के बाद अब पुराने शनिचरी में 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद क्या हुआ, देखते ही देखते एक युवक ने मेलापारा निवासी परमेश्वर साहू की मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रार्थी ने इस मामले की शिकायत सरकंडा थाना में दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की आंखों की रोशनी लौटाने में खेल चल रहा है। इतना नहीं, सरकारी लेंस को 2ym दर्जे का बताकर मरीजों से मोटी रकम वसूल कर निजी दुकानों से खरीदी की जा रही है। मरीज के परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। लोकसर टीवी ने मरीज राजकुमार के परिजनों से इस मामले में खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं जिला अस्पताल के नेत्र विभाग के वार्ड में। इस वार्ड में आँखों की रोशनी के बदले पैसे ऐंठने का काम चल रहा है। आपने सही सुना, पैसे इसलिए ऐंठे जा रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल में सरकारी चिकित्सकों को सरकारी इक्विपमेंट पर भरोसा नहीं है। हाँ, ये सच है, क्योंकि राजकुमार मरावी का जब ऑपरेशन हुआ तो उसे ये कहते हुए पैसे ऐंठे गए कि आपको सरकारी लेंस लगेगी तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि सरकारी लेंस में कुछ ना कुछ खराबी रहेगी और आपको धुंधला दिखाई देता रहेगा। इसलिए आप बाज़ार से लेंस मंगवाएं। इसके लिए राजकुमार से 5,000 रुपये ले लिए गए। हमारे साथ उनके परिजन हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पैसे ऐंठे गए। क्या मामला था, क्या बोला गया आपको? मतलब मैडम बोली से कि एकर उम्र कम है, 28 साल के हैं। इवन तो मतलब बुजुर्ग आदमी एकर में उतना खास इज्जत नहीं रही से कि क्या अच्छे वाला लगवाबे पैसा लगी से कि क्या। और एक चीज आते बोली हाँ 3,000 सन मिलते हो, थोड़ा बड़े साइज के रहते से बोल के टिकली टाइप, और एक चीज एकदम पेन के नुकीले टाइप रहते वो वाला 5,000 आते बोली से। और यह अच्छा रही कर लिया बहुत दिन रही से कि क्या बोली से। हम टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ नहीं रहता।
इसलिए आपसे पैसे लिए गए। हाँ, अच्छा वाला लगा था। ये पैसे आपने कब दिए? कल ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के समय। हमारे साथ राजकुमार के परिजन थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से सरकारी लेंस को धत्ता बताकर बाज़ार से लेंस मंगवाया गया और उसके लिए 3,000 से 5,000 रुपये तक की बात कही गई। 3,000 वाला अच्छा नहीं रहता, 5,000 वाला अच्छा रहता है। ये लगातार ये सिलसिला यहाँ चलता रहता है। ऐसे कई मरीज हैं जिनको इस तरह का झांसा देकर पैसे हटने का काम किया जा रहा है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे सरकार को नुकसान हो। सरकार आपके लिए ही सरकारी सुविधाएं जुटाती है और सरकारी चीज़ों को आप तक मुहैया कराने के लिए हर प्रयास करती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कोयले से भरी ट्रक सेंद्री के पास पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा किया। हाईवा चालक की पहचान शिव धनी राम के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भिजवा दिया है। वहीं सड़क पर पलटी हाईवा को किनारे किया गया। पुलिस के अनुसार ओवरलोड होने के कारण कोयले से भरी हाईवा पलट गई। कोनी पुलिस मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पचरी घाट में नाले पर ढलाई कर सड़क बनाने का काम अंतिम चरण में है। इसके बन जाने से मुख्य मार्ग से लोगों की आवाजाही सुगम होगी। यातायात की दृष्टि से ज्वाली नाला शहर के लिए वरदान साबित हुआ है। नाले के ऊपर बना वैकल्पिक मार्ग बड़ी आबादी को ट्रैफिक के जंजाल से मुक्ति दे रहा है। पचरी घाट से जूना बिलासपुर रोड से कनेक्टिविटी का कुछ कार्य ही शेष रह गया है। ढलाई के अंतिम चरण पूरा करने के बाद एक और वैकल्पिक रास्ता खुल जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में इस वर्ष रिकॉर्ड छात्राओं ने एडमिशन लिया है। डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी पक्की वजह मानी जा रही है। आलम यह है कि बढ़ती संख्या के कारण क्लासरूम कम पड़ गए हैं। इस साल 300 से ज्यादा नए स्टूडेंट के एडमिशन का ये आंकड़ा हाई से हायर सेकेंडरी स्कूल का है। चालू सत्र में किसी भी शहरी शासकीय स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में नए एडमिशन की जानकारी नहीं लगी है। महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला का परिसर हरियाली से आच्छादित है क्योंकि यहां बनाए गए छात्राओं के अलग अलग विंग्स मिले टास्क पर काम करते हैं। इनमें पर्यावरण प्रमुख है। क्लासरूम में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका एक हिस्सा प्रैक्टिकल यानी आजमाया जाता है। प्रबंधन की नियमित मॉनिटरिंग होती है जिससे डिसिप्लिन छात्राओं के साथ टीचर्स में दिखाई देता है। सभी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नतीजा क्रिएटिविटी दिखाने छात्राओं में होड़ लगती है। स्कूल की प्रिंसिपल कैरोलाइन सत्तूर बताती हैं सभी की जिम्मेदारी तय की जाती है जिससे छात्राओं का भविष्य और अभिभावकों का सपना पूरा हो सके। यहाँ पे मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि यहाँ पे हमारे जितने स्टाफ हैं मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ और 100% मैं आपको इवन एश्योरेंस देती हूँ कि यहाँ पे हमारी जो जिस तरीके से इस सत्र की पढ़ाई चल रही है कि डेफिनेटली हमारे एक नहीं एक से अधिक बच्चियाँ शायद मेरिट में टॉप कर सकती हैं। तो यहाँ से सब अपने नौकरी से बहुत संतुष्ट भी है और डेडिकेशन भी है। 300 से ऊपर एडमिशन्स बढ़ चुका है पिछले 3 साल से। न्यू एडमिशन्स पिछले 3 सालों से ये हाईएस्ट गया है। मेरे रहने में यहाँ पे 300 पहुँच चुका है न्यू एडमिशन्स। कोविड-19 के समय भी यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं का आंकड़ा कम नहीं था। बहुत से स्कूल संक्रमण की भेंट चढ़ गए। इससे अपने बच्चे को पढ़ाने वाले परिजनों ने MLB का वातावरण उपयुक्त पाया। दूसरे वार्षिक रिजल्ट में लगातार सुधार आया है। अब स्कूल प्रबंधन को विश्वास है कि CG बोर्ड की मेरिट सूची में उनके बच्चों का नाम भी आएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक बढ़ा हुआ आंकड़ा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। स्कूल में मिला अनुशासन का सबक व्यक्ति को ताउम्र याद रहता है। इसकी मजबूत जड़ों के दम पर भविष्य की इमारत खड़ी करने की तैयारी जारी है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश के साथ ही बिलासपुर जिले में हर दिन संक्रमित होने वाले कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर कोई उम्मीद करेगा कि ऐसे हालात में जिले के स्वास्थ्य विभाग को चाक चौबंद होकर पूरी मुस्तैदी से काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होने की वजह बिलासपुर के CMHO कार्यालय में एक अनार दो बीमार जैसे हालात बने हुए हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण वाले माहौल में स्वास्थ्य मोर्चे पर
जिले की अगुवाई करने वाले सीएमएचओ कार्यालय में मची अराजकता का दुष्परिणाम आम जनता को भोगना पड़ सकता है। दरअसल 26 जून को शासन ने आदेश जारी कर डॉक्टर प्रमोद महाजन को हटाकर रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ नियुक्त किया था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने 27 जून को सीएमएचओ का पदभार संभाल लिया। इसके खिलाफ डॉक्टर महाजन हाईकोर्ट चले गए और अब हालात यह है कि डॉक्टर प्रमोद महाजन के वाहन के साथ ही डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के वाहन पर भी सीएमएचओ लिखी प्लेट लगी हुई है। इससे लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सीएमएचओ है कौन। इस मामले से स्वास्थ्य विभाग के अंदर चल रही गुटीय राजनीति भी खुलकर सामने आ गई है। इधर बिलासपुर कलेक्टर भी फिलहाल सीएमएचओ पद को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं होने की बात कह रहे हैं। इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। दोनों अधिकारियों द्वारा सीएमएचओ होने का दावा करने का असर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों पर पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर प्रमोद महाजन ही सीएमएचओ कक्ष में बैठ रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से अभी भी सीएमएचओ पद पर की गई डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की पदस्थापना में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इसलिए इस कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों को उनके आगे भी सल्यूट मारना पड़ रहा है। प्रदेश शासन को कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इस महत्वपूर्ण कार्यालय में व्याप्त अराजकता को अविलंब दूर करना चाहिए, नहीं तो आम जनता को कोरोना के संक्रमण के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान जयसाहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सभी को समय पर टीका लगे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज को 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए फ्री कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक बूस्टर डोज का अभियान चलाया जाएगा। इस समय देश में 199 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। अब सरकार को ये फ्री में बूस्टर डोज देने वाला फैसला इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि देश में ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, लेकिन बूस्टर डोज लेने में लापरवाही दिखाई जा रही है। ऐसे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़े और वे आगे आकर वैक्सीन लगवाएं। लिहाजा सरकार ने 75 दिनों के लिए मुफ्त में ही बूस्टर डोज देने का निर्णय लिया है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुरु के प्रति कृतज्ञता का पूर्णिमा पर्व मना श्रद्धा के साथ मंदिर और विद्यालयों में हुए आयोजन। मामूली विवाद में बीच सड़क पर जला दी गई बाइक। सरकंडा क्षेत्र में लगातार हो रहा क्राइम। एमएलबी में रिकॉर्ड छात्राओं ने लिया दाखिला। अभिभावकों को भाया बेहतर प्रबंधन और शैक्षणिक वातावरण। और छतों से टपकता पानी, सीलन भरी दीवारें, ऐसे क्वार्टर में रहते हैं रेलवे के कर्मचारी। शासकीय रेलवे पुलिस के जवानों के लिए बने मकानों में बरसात के दिनों में रहना दूभर हो जाता है। रेलवे के अधिकारियों को इसकी जानकारी कई बार दी जा चुकी है। इसके बावजूद उसकी तरफ ध्यान न देना कहीं न कहीं उनकी लापरवाही को दर्शाता है। रेलवे कॉलोनी में लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। जर्जर क्वार्टर, गंदगी का आलम, बद से बदतर हो चुकी सड़कें, इन सब से रेलवे कर्मचारी निजात पाना चाहते हैं। बरसात में इन मकानों में जगह जगह पानी टपकता है। आलम यह है कि घर की महिलाएं बरसात रुकने के बाद ही काम कर पाती हैं। कर्मचारियों का कहना है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनके वेतन से हाउस रेंट काटा जाता है, मगर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। कच्ची छतों के नीचे जिंदगी दांव पर लगाकर रहना पड़ता है। पुताई कर जर्जर मकानों को केवल नया रंग दिया जाता है, लेकिन भीतर वही खस्ता हाल है। दीवारों में सीपेज आता है, छत से टपकता पानी। बता दें कि रेलवे कॉलोनी काफी पुरानी है। यहाँ शासकीय रेलवे पुलिस के 20 से अधिक परिवार निवास करते हैं। मकानों का रख रखाव समय पर नहीं किया जाता है, जिससे ये जर्जर हो गए हैं। वहीं यहाँ रहने वाले परिवारों ने कई मर्तबा रेलवे प्रबंधन से इसकी शिकायत की है, मगर 3 साल से अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगा है। बरसात के दिनों में क्या है, देखो पूरा पानी टपकते रहता है। खाना वाना बनाने का वो नहीं रहता है। बहुत परेशानी होता है बरसात के दिनों में। प्लस जहाँ सोए रहते हैं वहाँ भी टपकता है ना।
और इधर बाहर में भी कपड़ा वपड़ा सुखाने का भी जगह नहीं है ना। और बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि बारिश होता है, उसके बंद होता है, उसके बाद ही खाना बनाते हैं हम लोग। और यहाँ बाहर में वो घेरा वेरा नहीं है, कब से टूटा हुआ है, अभी तक काम वाम हुआ ही नहीं है। पानी वानी चूता है। हाँ, सीट पे पुराना ही है, चेंज नहीं हुआ है। तो पानी टपकता है। बोले ठीक आता हूँ, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। 2-3 साल आते हैं काम करने, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते। बरसात के दिन में पानी टपकते रहता है, बुलाते हैं कोई आते नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। आते हैं तो वैसी रिपेयरिंग करके चले जाते हैं। ऐसी ब्लू वाले सीट के लिए मांग कर रहे हैं जो है कि आते नहीं हैं। और यहाँ बाउंड्री के लिए बोल रहे हैं कितना साल हो गया, उसके लिए भी नहीं आते हैं। कोई सुविधा नहीं है, मतलब कंडम है पूरा। तब से 5 साल आए हैं, तब से 5-6 साल हो गया, ऐसी रखा है। कोई हाँ, बहुत परेशानी है। कई लोग के घर में पानी भर जाता है। अभी ज़्यादा बारिश होगा तो पूरा सीढ़ आ जाएगा, दीवार भीग जाएगा, कीड़ा वगैरह पूरा, सांप वाप बिच्छू इच्छू घुस जाता है पूरा। बहुत समस्या होता है। और आते नहीं है, बुलाते हैं तो हाँ हाँ करके चले जाते हैं, आते नहीं हैं। कॉलोनी में पानी निकासी की समस्या भी है। आसपास गंदगी का आलम है। इतना ही नहीं, घास में जहरीले जीवों का खतरा मंडराता है। अगर आगे चलकर यही आलम रहा तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। रेलवे के अधिकारियों को इस ओर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अंबिकापुर से नई दिल्ली के लिए 14 जुलाई से ट्रेन सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। इसे लेकर स्टेशन पर तैयारियां जोरों पर है। 14 जुलाई की सुबह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और नई दिल्ली के लिए ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सरगुजा सांसद रेणुका सिंह स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगी। तैयारियों का जायजा लेने बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार बुधवार को रेलवे के दूसरे अधिकारियों के साथ बिलासपुर रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के जरिए अंबिकापुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना परिसर इन दिनों लोगों का नया पार्किंग अड्डा बना हुआ है। यहां रोजाना 30 से अधिक वाहनों की पार्किंग की जा रही है। कोई अपने आप को ऊंची पहुंच का रौब दिखाकर गाड़ी को छोड़कर चला जाता है, तो कोई सरकारी कर्मचारी बताकर अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। बेतरतीब तरीके से जीआरपी थाना परिसर के अंदर गाड़ियों के कारण जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के सामने निकासी व्यवस्था नहीं होने के कारण अब वर्षा का पानी भरने लगा है। इसके कारण जीआरपी थाने के सामने पानी भरा नजर आता है। जोनल स्टेशन स्वच्छता के मामले में अव्वल है, लेकिन रेल प्रशासन इसे बरकरार रख पाने में नाकाम साबित हो रहा है। इसकी कई वजह है, जिसमें स्टेशन डायरेक्टर का पद खाली होना प्रमुख वजह है। 2 साल हो गए रेलवे ने यहां डायरेक्टर की पोस्टिंग नहीं की है। ऐसे में केवल मेडिकल विभाग लापरवाही नहीं बरत रहा है, बल्कि सभी विभागों का यही हाल है। व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। डायरेक्टर के होने से कर्मचारियों में जिम्मेदारी से काम करने का डर रहता है और वे अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसके विपरीत यहां अव्यवस्था फैला है। निकासी नहीं होना इसी का नतीजा है। मंगलवार को जीआरपी थाने के सामने और स्टेशन प्रवेश में पानी भरा था। संबंधित विभाग ने इधर झांक कर नहीं देखा। निकासी की जगह दी गई है, मगर वहां पाइप ऊपर लगा है। इसके कारण बारिश का पानी निकलने में दिक्कत होती है। सालों से इस छोटी सी समस्या को दूर नहीं किया जा सका है, जबकि यहां से यात्री स्टेशन में प्रवेश करते हैं। गंदगी और उठ रही बदबू से केवल यात्री परेशान है। इसके अलावा स्टेशन की छवि भी बिगड़ रही है। दरअसल रेलवे स्टेशन सफाई के लिए जाना जाता है, वहीं इस तरह गंदगी पसरी है तो यात्रियों को निराशा होती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बगल में बने आरपीएफ पोस्ट और गार्ड लॉबी के सामने ही रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ के जवान अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वाहनों की संख्या बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट के सामने नजर आती है। यहाँ बेतरतीब ढंग से वाहन रखे जा रहे हैं, जिसमें आरपीएफ के जवानों की गाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है। एक तरफ आरपीएफ दूसरों को पार्किंग में वाहन रखने की सलाह देता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने ही बनाए हुए नियमों की धज्जियां खुद आरपीएफ के जवान उड़ा रहे हैं। यात्रियों के लिए आरपीएफ का डंडा तो जरूर चल जाता है, मगर खुद के स्टाफ के लिए आरपीएफ का ये डंडा कब चलेगा, देखने वाली बात होगी। तखतपुर थाना अंतर्गत हरदी बेलपान निवासी 60 वर्षीय महिला राजीन बाई लापता है। गुमशुदा महिला 10 दिन पहले अपने गांव हरदी से बस से पिंडारी जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची।
इस मामले की रिपोर्ट भी तखतपुर थाने में दर्ज कराई गई है। जिस किसी सज्जन को लापता राजिन बाई के बारे में जानकारी हो, कृपया नज़दीकी थाना या फिर मोबाइल नंबर 9343428757, एक बार फिर से आप सुन लें, 9343428757 पर सूचित कर सकते हैं। ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।